नमस्कार। कक्षा 10 विज्ञान विषय विद्युत धारा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने विद्युत धारा, विभवांतर और विद्युत परिपथ में काम आने वाले उपकरणों के संकेतों के बारे में पढ़ा और उसके बाद प्रतिरोध के बारे में और ओम का नियम, ओम के नियम का सत्यापन कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे अतिचालकता क्या होती है, प्रतिरोधक ताप, जो विशिष्ट प्रतिरोधकता या प्रतिरोध ताप जो होता है ताप पर निर्भर करता है, तो उसमें वे कौन सी मिश्र धातुएं हैं जिनका उपयोग या जिनका प्रतिरोधक तापमान सर्वाधिक होता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और साथ में पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन किस क्रम के द्वारा किया जाता है। दो प्रकार का, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, दो प्रकार का प्रतिरोधों का समायोजन या संयोजन किया जाता है, उनके बारे में। साथ में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अंतर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अतिचालकता की। अतिचालकता क्या होती है उसके बारे में। जब धातुओं का ताप कम करके उन्हें एक निश्चित ताप पर उनका प्रतिरोध शून्य कर दिया जाता है तो वह पदार्थ अतिचालक कहलाता है। जब नोट बनाएं तो साथ में बना सकते हैं, ध्यानपूर्वक बनाएं। जब धातुओं के ताप को एक निश्चित को कम करके एक निश्चित ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है तो इसे पदार्थ की अतिचालकता कहते हैं। और धातुओं में जो मरकरी है यानी कि पारा है वह 4.2 केल्विन पर, यानी मरकरी जिसे हम नॉर्मली पारा कहते हैं, हाइड्रोजीनियम Hg 4.2 केल्विन ताप पर अतिचालक दर्शाती है। जो पारा है वो 4.2 केल्विन ताप पर अतिचालकता दर्शाता है। ये है अतिचालकता, अर्थात किसे कहते हैं, जब धातु को उनका ताप कम करके एक निश्चित ताप पर उनके प्रतिरोध को शून्य या जीरो कर दिया जाता है तो इसे अतिचालकता कहते हैं। और पारा या मरकरी जो होते हैं वो 4.2 केल्विन ताप पर अतिचालकता दर्शाती है। अब बात करते हैं प्रतिरोध जो तापमान पर डिपेंड करता है, तो उसमें से कुछ धातुएं जो होती है जैसे कि सिल्वर है, कॉपर यानी कि चांदी और तांबा जो है वो सबसे कम प्रतिरोध दर्शाने वाले होते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता के बारे में। तो उनमें से जैसे सिल्वर, जिसे चांदी या अर्जेंटम कहते हैं हम, और साथ में कॉपर यानी कि तांबा Cu, ये कम प्रतिरोध दर्शाती है, ये कम प्रतिरोध वाली होती है, जबकि मिश्र धातुएं जो होती है वो अधिक प्रतिरोध दर्शाती है। मिश्र धातुएं वो अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करती है या दर्शाती है। अब वो कौन कौन सी मिश्र धातुएं हैं, यदि ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो उनमें से है, सबसे पहले नाम आता है कांस्टेंट का। कांस्टेंट मिश्र धातु, और जो मिश्र धातु यानी कि दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी होती है, तो कांस्टेंट मिश्र धातु कॉपर और निकल की बनी होती है, Cu प्लस Ni, कॉपर प्लस निकल। इसके अलावा एक और मैग्नीज
और मैंगनीज जो मिश्र धातु है वो बनी होती है कॉपर, मैंगनीज और निकल की। कॉपर यानी तांबा, मैंगनीज प्लस निकल या निकल की जगह क्लोरीन भी मिला होता है। इसके अलावा नाइक्रोम, ये 3 मुख्य मिश्र धातु है जो अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करती है, दर्शाती है। और नाइक्रोम जो होता है वो मिलके बना होता है निकल, क्रोमियम, मैंगनीज। निकल Cr क्रोमियम प्लस मैंगनीज और Fe यानी कि फेरम। तो ये जो 3 मिश्र धातुएं हैं वो अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करने का काम करती है, जबकि मुख्य धातु जो है जैसे चांदी है, तांबा है, वो कम प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। तो आज हमने पढ़ा अतिचालकता। जब धातुओं के ताप को कम करके एक निश्चित ताप पर उनके प्रतिरोध को शून्य किया जाता है तो वे अतिचालकता प्रदर्शित करते हैं, जिनमें से पारा जो है यानी मरकरी जो है वो 4.2 केल्विन ताप पर अतिचालकता दर्शाती है। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता क्या होती है? प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता के बारे में जानते हैं। तो जैसे इसका मतलब होता है कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है, अर्थात ये दोनों समानुपाती होते हैं। जब किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ाते हैं तो तापमान बढ़ाते हैं, अर्थात ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। सिल्वर, कॉपर जैसी धातुएं कम प्रतिरोध उत्पन्न करती है, जबकि मिश्र धातुएं अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करती है। जबकि कुछ विद्युत रोधी पदार्थ जो होते हैं जैसे कांच है, डायमंड यानी हीरा है, एबोनाइट हो जैसे प्लास्टिक है, तो वे सर्वाधिक प्रतिरोध उत्पन्न करने का काम करते हैं। सर्वाधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं विद्युत रोधी पदार्थ। ठीक है, अब बात करते हैं प्रतिरोधों के संयोजन की। प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो 2 प्रकार से होता है। इससे पहले हमने पढ़ा प्रतिरोध क्या होता है, यानी प्रतिरोध नियंत्रक धारा नियंत्रक का काम करता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और प्रतिरोध के लिए ओम का नियम और ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन भी किया था। अब हम बात कर रहे हैं प्रतिरोध का संयोजन, यानी कि उनको जोड़ने का क्रम कैसे होता है उसके बारे में। तो देखिए 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप मैंने यहाँ लिखा है। पहला होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम। बाजार में 25 रुपया को आवे काटो भाई लाजी वो जहर है ने टीवी आओ। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन और उसके बाद है समांतर क्रम संयोजन। देखें चित्र से समझने का प्रयास करते हैं। एक हमने परिपथ बनाते या एक हम परिपथ बनाते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन परिपथ। बैटरी, कुंजी, अमीटर, ये R1 प्रतिरोध पहला, ये R2 और ये R3, ये 3 चालक है A, B, C। R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध, R3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में इस तरह से जुड़े रहते हैं, जिसमें पहले चालक का दूसरा सिरा दूसरे चालक के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। दोबारा सुने, पहले चालक का दूसरा सिरा दूसरे चालक के पहले सिरे से और दूसरे चालक का दूसरा सिरा तीसरे चालक के पहले सिरे से जुड़े रहते हैं, यानी एक लाइन में श्रेणी क्रम संयोजन इसे कहते हैं। जबकि समांतर क्रम संयोजन जो होता है उसमें परिपथ में समांतर क्रम संयोजन में जो 3 प्रतिरोध हैं या 3 जो चालक हैं जैसे A, B और C, इनसे उत्पन्न होने वाला प्रतिरोध R1, ये R2, ये R3, ये तीनों के जो पहला सिरा है वो एक तार से और दूसरा सिरा है वो अलग दूसरे तार से जुड़ा रहता है, यानी आपस में ही जुड़े रहते हैं। इसे कहते हैं समांतर क्रम और ये है श्रेणी क्रम। 2 प्रकार में प्रतिरोधों का संयोजन होता है, एक तो श्रेणी क्रम यानी कि एक के बाद एक,
और एक होता है समांतर, यानी एक के ऊपर फिर नीचे इस तरह से। तो ये दो प्रकार का है। अब जानते हैं इनमें अंतर क्या होता है उसके बारे में। देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में अंतर क्या होता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला अंतर होता है कि इनमें श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का प्रवाह समान होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा का प्रवाह समान रूप से होता है, अर्थात 3 जो चालक लिए थे जिससे पहले वाले चित्र में देखिए, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो समान रूप से होता है, जबकि समांतर क्रम संयोजन में विद्युत धारा का प्रवाह समान नहीं होता है। विद्युत धारा का प्रवाह समान नहीं होता है, जबकि दूसरा अंतर होता है इनमें विभवांतर का। तो विभवांतर श्रेणी क्रम में, विभवांतर का मान श्रेणी क्रम में भिन्न होता है, यानी कि अलग अलग होता है, समान नहीं होता है, जबकि समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान समान होता है। जैसे ये हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा इसी तरह से श्रेणी क्रम में अमीटर के रूप में, अमीटर जो होता है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है विद्युत धारा के लिए, जबकि समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है विभवांतर को मापने के लिए। ये दो अंतर इनमें है। इसके अलावा तीसरा अंतर है कि तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो जुड़े हुए प्रतिरोध को के मान से अधिक होता है। तुल्य प्रतिरोध या एग्रीगेट या एवरेज प्रतिरोध जिसे हम कहते हैं, जो हम ज्ञात करते हैं, 3 चालक जुड़े हैं तो 3, 2 हो तो 2 या 4 हो तो 4, तो उन सब का तुल्य प्रतिरोध जिसे कहते हैं एवरेज, तुल्य प्रतिरोध का मान जो होता है वो जुड़े हुए प्रतिरोधकों के मान से, जुड़े हुए प्रतिरोधकों के मान से अधिक होता है। जबकि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान, तुल्य प्रतिरोध का मान जुड़े हुए प्रतिरोधकों के मान से कम होता है। यह है समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में अंतर, तीसरा अंतर। चौथा अंतर है जैसे श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का या प्रतिरोध के जो पहले सिरे हैं, जो पहला प्रतिरोध होता है उसका पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के, पहला सिरा जो होता है वो तो बैटरी से जुड़ा रहता है, जबकि दूसरा सिरा जो होता है, यानी कहने का मतलब है कि प्रतिरोध से ही जुड़ा रहता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध परस्पर जुड़े रहते हैं, यानी प्रतिरोध से जुड़े रहते हैं, जबकि समांतर क्रम में प्रतिरोध परस्पर नहीं जुड़ते, यानी कि एक बिंदु से जुड़ते हैं। देखिए इससे पहले वाले में देखे हमने, देखिए इसका पहला सिरा बैटरी से जुड़ा है, जबकि दूसरा सिरा दूसरे परिपथ के पहले सिरे से जुड़ा है, और दूसरे परिपथ का दूसरा सिरा तीसरे परिपथ के पहले सिरे से जुड़ा है। तो ठीक इसी तरह समांतर क्रम में पहला परिपथ हो, दूसरा परिपथ हो, तीसरा परिपथ हो, इनका पहला सिरा एक बिंदु पर, इसी तरह दूसरा सिरा एक बिंदु पर जुड़ा रहता है, ये आपस में नहीं जुड़े रहते। अब बात करते हैं घरों में जो परिपथ काम में लेते हैं उसके बारे में।
घरों में जो परिपथ काम में लिया जाता है या घरों, इसके लिए एक अन्य अंतर काम में लेते हैं, यानी कि सूत्र जो होता है श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध ज्ञात करने का Rn का मान निकालने के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 इसी तरह Rn जोड़ सकते हैं सीधा, यानी जितना प्रतिरोध काम में लेना हो वो। जबकि समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध ज्ञात, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस ... 1/Rn, ये सूत्र हम काम में ले सकते हैं। तो ये है इन दोनों का प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। इसके बाद में है कि घरों में जो संयोजन होता है, ये याद जरूर रखें, घरों में जो हमारा परिपथ है वो समांतर क्रम में लगा रहता है, समांतर क्रम संयोजन में रहता है, समांतर क्रम में लगता है। यानी कि जब एक उपकरण से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो दूसरे से चली जाएगी, फिर तीसरे से चली जाएगी, इस तरह से शॉर्ट सर्किट नहीं होने का भी डर बच जाता है, यानी उसको डर भी हट जाता है। तो ये था आज का विषय, श्रेणी क्रम समांतर क्रम में अंतर। इसके अलावा हमने पढ़ा अतिचालकता के बारे में और प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता क्या होती है उसके बारे में। मिलते फिर आगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।